हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे और हमारे पास जो गेस्ट आते हैं उनसे हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी गपशप लगाएं, कुछ इंस्पिरेशन हो और लाइटर नोट के ऊपर कुछ इंटरटेनमेंट भी आपके लिए जो है वो ज़रूर आपको इस शो के थ्रू मिले। सो आज हमारे पास है इम्तिसाल ज़फ़र हैं। इम्तिसाल जो लोग पीआर और इवेंट्स से हैं, ही डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, पर जितने भी बड़े बड़े आप ब्रांड लॉन्चेस देखते हैं उसके पीछे ज़्यादातर वर्फ जो इम्तिसाल की कंपनी है, इम्तिसाल इज ऑलवेज बिहाइंड द सीन और जो है वो इवेंट्स लॉन्च के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। इम्तिसाल को बुलाने का मकसद ये है कि ड्यूरिंग कोविड टाइम जब आप लोगों ने बहुत सा टाइम वेस्ट किया, इम्तिसाल वाज द वन जिन्होंने क्रिएटिवली अपने टाइम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। एंड आई थिंक यू वर द फर्स्ट वन जिसने किसी हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ इवेंट मैनेजमेंट एज अ कोर्स आप लोगों ने लॉन्च किया। बिल्कुल। इनफैक्ट 2019 से ये स्टार्ट हुआ था। 2019 के स्टार्ट से व्हेन लम्स ने अप्रोच किया था टू दैट दे वर स्टार्टिंग अ कोर्स ऑन इवेंट मैनेजमेंट एंड पीआर। ठीक है। तो when it was a big honor for me because it's my own alumni college and to be considered to teach the first course in event management and PR, I think in the country in fact. तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था and it was really nice to see कि there was so much interest जो कि था लोगों में that they wanted to learn कि किस तरह होता है, because unfortunately जब हम लोगों ने अपनी इवेंट्स का स्टार्ट किया था there was no direction, there was just on the job learning. और वो आपने ट्रायल एंड एरर से आप you start with your first event and then you keep learning from the mistakes that you make. So there was no one place where you could go and learn things कि ये कर सकते हैं आप, सीख सकते हैं चीजें. So इस कोर्स की वजह से जो सारा यंग क्रॉप था बच्चों का, वो it was really nice to give them the experience and teach them. And I think there was a lot of sign-ups. There was a lot of sign-ups. In fact, at one point, event management course was the most popular course at LUMS. जो ये evening classes में था. And I see कुछ लोगों की pictures you post on social media, and I see them वो कहीं ना कहीं किसी event management पे, किसी event launch पे हमें मिलते रहते हैं. बिल्कुल. In fact, doing something. In fact, काम कर रहे हैं. One part of the course is कि in students को we engage in real life events as well to give them experience. I think ये जो आपने मैंने because I studied, so मुझे पता है कि ये internationally जब आप बाहर दुनिया में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर ये courses होते हैं. So फिर उसके बाद ये होता है कि आपने उस कोर्स के बाद एक क्रेडिट, आपका एक प्रोफेशनल वर्क होता है जो कि आप करते हैं, तो वो आप इन बच्चों को उठा के, इन स्टूडेंट्स को देन वर्क के साथ वो काम करते हैं. So basically इनमें से we also have an internship program जो कि वर्फ के साथ है. ठीक है. तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं इसके बाद और एक्सपीरियंस लेने में we induct them in the program as well. And there've been bunch of students over the years who have interned with us. So that is even better because होता ये कि controlled environment में जो आप यूनिवर्सिटी में कुछ सीख रहे होते हैं that is very different. जो stress on the field stress होता है is very different. It is completely different. So it's a very good place where they can actually understand कि ये उनके लिए है भी फील या नहीं, because event management हर किसी के लिए नहीं है. And because it's actually I tell this at the start of everything, it's the 6th most stressful job in the world. So when did you started work? Work का मतलब क्या है? Verve का मतलब है enthusiasm, energy, zest, zeal, passion. Verve कब start हुई? Verve started in 2007. 2007 November. इससे पहले I was working with another event company while I was still in LUMS. LUMS में I think second year था मेरा. And you did your management from LUMS? I did my undergrad in economics from LUMS. Remember कि LUMS के अंदर भी बड़े मशहूर events होते थे और उनका अपना, असल में उस वक्त अभी नया स्टार्ट हो रहा था वर्फ का, तो इसलिए वर्फ was very so it was me and my business partner उस वक्त इस्लामाबाद में होते थे. तो we started this thing together by starting throwing parties. तो उस वक्त I was actually coming to it. मैंने कहा कि मैं इस पे बाद में आऊंगा. इंसान ने खुद कह दिया You started from party scene. We started from the party scene. We were the Islamabad में होता था और we started with Islamabad because my partner, he used to live in Islamabad. तो we started from Islamabad. तो वर्व का start हुआ and I can relate to it कि you started it just to throw parties और वो, फिर then आपने उसको evolve किया और corporate के अंदर अब माशाल्लाह अभी I think you're the only one जो international artist इस time में भी
जो है वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट लेकर आए और आके उन्होंने यहाँ पर डीजेस ने परफॉर्म किया, Yeah. अपार्ट फ्रॉम पार्टीज, पर मतलब कि देयर रिक्रिएशन यू Yes. क्रिएटिंग। और फिर कॉर्पोरेट के अंदर आपकी प्रोफाइल है, सो कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर आपने बड़े बड़े नाम जो हैं वो लॉन्च किए Yeah. हैं, सो वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह शुरू हुई? Actually, I would like to talk about जो artists हम लोग बाहर से लेके आते हैं. Basically, the transition started in मतलब I have a music festival called Wired के नाम से, Wired Festival. Wired started in 2015 in Pakistan, जो कि it started just because of the love of music. Alright. It was never meant to be a And I see कि festival. आप जिम के अंदर अकेले अपना हाँ, म्यूजिक it's लगा like के इंसान is like I'm very pumping passionate up. about my music. In fact, my first tattoo on my back is also is to do with music. अच्छा, alright. So music is something that has been a part of my life for a very long time. Right. So it started off with fun and games के जी some great new music I had discovered on my trips abroad. तो वो मैं वापस लेके आता था friends के Tomorrowland, साथ. you've been part of Tomorrowland? I have not No? been to अच्छा. Tomorrowland, but JB a lot is part of JB has been goes to. So I would bring back that music on my travels. तो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बस हम लोग we would have parties and we would play that music. It kind of started building a cult, a small cult in 2015. तो वो आहिस्ता थोड़ा बड़ा होता गया. फिर I went to Brazil for the first time in 2016, जहाँ पे I discovered like this whole music industry which was यहाँ पाकिस्तान से इतना दूर है कि कभी किसी ने सुना भी नहीं था. So 2017 was the first time जब Wired पे we brought our first international DJ. And since then, we've been bringing DJs once or twice every year. Singers, DJs. And it's a really interesting thing because you're right, it's really difficult to kind of इस environment में भी लेके आना और responsibility आपकी बहुत ज़्यादा होती है. फिर आप उनको जो टूर करवाते हैं, टूर कराना, taking them to the Wagah border, you know, और you culture treat दिखाना. them with respect और वो हमेशा पाकिस्तान is one of the favorite destinations for all of these artists so far they've come. And but वो आप उनको तो लग रहा होता है कि जी कितना अमेजिंग है ये वो, उस चीज को अमेजिंग बनाने के लिए इतनी मेहनत पीछे होती है कि अच्छा मतलब यू नो हमारे छोटे छोटे इश्यूज हैं इस मुल्क के कि भाई हमारी इवेंट पे छापा ना पड़ जाए. आई एम श्योर कि आप यू नो लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स और आप पिच इन भी करते होंगे बहुत सी चीजें. सो कॉर्पोरेट्स का क्या रिस्पॉन्स होता है? Difficult. It's difficult. I'll tell you why. Because music festivals / parties is a थोड़ा सा contentious एक platform है for these corporates because it is not considered like a mass appeal product. ठीक है. corporates को थोड़ा सा ये interest होता है कि जी हमें ऐसी चीज़ चाहिए जिसको हम उसके बाद promote भी कर सकें, ज़्यादा wider audience footprint उसका ज़्यादा हो, reach कर सके. मगर so many times Wired के साथ भी यही होता है कि we've been asked कि आप इसको 2-3 हज़ार बंदे का इवेंट करें तब हम आपको स्पॉन्सर करेंगे. I was like वो 2-3 हज़ार का तो physical I will not take your sponsor, but I will not make it that big because I know कि एक उसके बाद ना उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. डिफिकल्ट हो जाता है. इश्यूज होते हैं. आप इसीलिए कॉन्सर्ट्स होना बंद हो गए, राइट? आतिफ असलम का एक मुझे याद है इतना बड़ा कॉन्सर्ट था इन गद्दाफी. मिसबिहेवियर, मिसमैनेजमेंट, हरासमेंट, ये वो. तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजर की होती है. आपका जो अच्छा क्राउड होता है ना, उसने ये फिक्स किया हुआ है कि लेट आफ्टरनून तक, नून तक हमने चले जाना, एग्जिट कर जाना है. बिल्कुल. कॉन्सर्ट के टाइम पे जो वो रेला आता है ना, कमर्शियल रेला आता है, आप उसको रोक ही नहीं सकते. I was trying to हम लोग एक थोड़ा सा you know this is something that I completely agree with. ये थोड़ा सा एक चीज़ है जो कि we slowly I want to start changing this attitude कि आप डे टाइम चीज़ें कर सकते. अच्छा, एक तो ये मसला होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी we just recently did an event मतलब last year Halloween पे for Penthouse. उस वक्त again कल उसकी सक्सेस it was a huge success. कल भी उसकी एक सक्सेस पार्टी थी कुछ. I'm not sure. But वो we did a Halloween event last year, so it was a huge success. मगर उसमें we had a singer, she was coming from Brazil and it was a big success. But उसका अब issue again ये था कि वो जी रात को 9 बजे शुरू हो रहा था. अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब इवेंट कोई रात को 9 बजे शुरू होता है, रात को 2-3 बजे तक जाता है ना, उस पे हमेशा मिसहैप के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, क्राउड की तरफ से, पुलिस की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से. तो I have started recommending to clients कि start early.
Start your thing early, finish by 10 PM. Because जिसने आना है वो उस पे भी आ जाएगा, वो उस पे भी आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. हमें एटीट्यूड एक चेंज करने की जरूरत है. जब आपको पता है कि आपके मुल्क में ये issues हैं, is changing now. अब तो लोग weddings भी जो हैं वो day weddings की तरफ भी आना शुरू हो गए. तो इसीलिए फॉर्चुनेटली हुआ ये था उस दिन के वो उस टाइम पे कि गवर्नमेंट रूल आ गया था कि 10 बजे सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे. तो वो इवेंट स्टार्टेड एट 5 PM. उसको हम लोगों ने रीब्रांड किया एज ए सनडाउनर इवेंट. 5 PM स्टार्ट किया, 10 बजे खत्म किया. उसके बाद जो करना है जिसने जो अपना घर जाए. कोई chaos, it went smoothly. It was the best thing. So ये एक इशू है. He's right के रात के जो decent crowd है वो मतलब आके उन्हें पता है कि जी रात को पे हुल्लड़बाजी होनी है, मसला पड़े होएगा. तो इसलिए it's best to start early and early. I agree with this. On this note, we are going on a short commercial break. से जब वापस आएंगे कुछ और amazing से गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे. जब आपने सिंगिंग शुरू की होगी जी जी तब एक आपका यॉन्डर फर्क होगा, बट विद पैसेज ऑफ टाइम आपने अपने आप को रीडिस्कवर किया होगा. एग्जैक्टली. अच्छा, ये पैशन की बात हो रही थी तो मुझसे ना बड़े लोग सवाल पूछते हैं, अच्छा कितना कमा लेती हो? आप पैशनेट किस चीज के बारे में? ये एक बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज आपकी नियत बहुत फर्क पड़ती है. मेरा दिल भी उड़ना चाहे पर मैं डरनिया. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद अमेजिंग इम्तिसाल और हमें एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट ने ज्वाइन किया है. और जब भी मैं सिंगर्स की तारीफ करता हूँ, आपको पता है सिंगर की तारीफ क्या होती है, उसका गाना. शायरा ने हमें ज्वाइन किया है और आपने पहले भी इनको हमारी कोहिनूर स्क्रीन पे मल्टीपल टाइम इनको आपने देखा होगा. थोड़ी सी ये लेट हो गई है, कुछ बीमारी की बात कर रही है. हमने मान लिया कि ये बीमार हो गई थी, बट फाइनली यू आर हियर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. You're most welcome. It's a pleasure to be here today. और मैं पहले भी आना चाह रही थी. Unfortunately बाहर का खा के मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई. चलिए, तो ये बता रही हैं कि मेकअप आर्टिस्ट में कोई और स्टोरी सुनाई थी, बट जस्ट That is another reason. उधर ही छोड़ते हैं वो. हम ब्रेक की नहीं डिस्कशन रख लें. सारा हाउ आर यू, क्या हाल चाल है? थोड़ा सा बताएं, व्हेन डिड यू रियलाइज कि यू हैज दैट वॉइस? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर बंदे को लगता है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, अच्छा. वो मॉडल है, अच्छा. वो हीरो है, अच्छा. वो अपने आप को देखता है और यही अज्यूम करता है कि उससे खूबसूरत आदमी कोई नहीं है. और सिंगिंग की जब तक बात करें तो हर इंसान को लगता है कि उसके अंदर सिंगर है. तो मेरे जैसा बंदा भी जसारत कर लेता है कि वॉशरूम के अंदर गाना गा लेता है. बट फाइनली आई हैव रियलाइज्ड कि आई डोंट हैव दैट वॉइस वेयर आई कैन सिंग पब्लिकली. Okay. आपको कब रियलाइज हुआ कि आपके पास वो आवाज है? घर वालों ने बताया, दोस्तों ने बताया कि यार तुम सिंगर हो? मैं एक रेडियो एंकर थी बैक इन दुबई. 2015 तक मैंने रेडियो स्पाइस में जॉब की एज एन आरजे. और आई थिंक वो दुबई का एक सबसे हाँ जी नोटेबल रेडियो स्टेशन था. इट कॉल्ड रेडियो स्पाइस 105.4. जहाँ पर जब दुबई जाए तो उसकी ब्रांडिंग भी हुई होती है रेडियो स्पाइस की ब्रांडिंग का नजर आता है. उसमें मेरा 5 बजे का शो आता था. शाम 5 बजे. हाँ जी, 5 से 7 बजे तक का शो होता था. हाँ, दैट वाज अ ड्राइव टाइम. सो लोग घर वापस आ रहे होते थे जॉब से और आवाज सुन रहे होते थे मेरी. एंड आई यूज्ड टू हम अलोंग विद यू नो ऑल दोज एड्स और जो भी होती थी चीजें. उसके मैं अकेली स्टूडियो में बैठ के गाने गा रही होती थी. लकीली मैं जब स्कूल में थी तो मैं क्लासिकल ट्रेनिंग लेती थी हमारे रेगुलर म्यूजिक टीचर से. और वो करते करते मैंने ऐसे मजाक में पहला गाना रिकॉर्ड किया. ठीक है. और वो फिर फिल्म में चला गया, बॉलीवुड मूवी में चला गया. सो दैट वाज द फर्स्ट ब्रेक यू कुड से. आपने शायरा की स्टोरी सुनी. जो काम आप कर रहे हैं, अगर आप पैशनेट हैं, अगर वो काम आपका पैशन है, आपको ये नहीं लगता कि वो काम है, दैट इज योर हॉबी, और आपको लगता है कि वो बिस्तर से आपको डेली बेसिस पे निकाल सकता है, तभी आपको वो करना चाहिए. वो हमेशा कहते हैं ना कि आपको पहले अपने आप को डिस्कवर करना चाहिए कि व्हाट आर यू गुड एट, आप पैशनेट किस चीज के बारे में. ये एक बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज आपकी नियत बहुत फर्क पड़ती है. अगर आपकी नियत है फेमस होना, तो आप जो भी कर लेंगे आप नहीं अच्छा कर लेंगे. ठीक है, आपको फर्स्ट जो यू हैव टू फाइंड व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट. अभी करंटली आई वाज टेलिंग अबाउट माय म्यूजिक फेस्टिवल, फिर इससे पहले इवेंट्स का था. My third thing that I do is art. I'm an art consultant also. तो इन तीनों चीजों में कभी भी मुझे ये नहीं था कि मशहूर होना है या कुछ करना है. ये सिर्फ पैशन थे, ना पैसे कमाने का कभी था कि जी पैसे इन चीजों से कमाने. I think you have given very less interviews. बड़े और शुरू में बहुत दिए हैं. पर अब तो for a very long time आप तो you're not a channel person anymore. Not really because किया काफी शुरू में, अब कुछ अरसे से नहीं किया because
थोड़ा एक शुरू में शौक भी होता है आपको करने का, अच्छा चलो ये चीजें कर ली, इंटरव्यू कर लिया, फिर उसका आस्ते आस्ते आप फोकस फेड आउट हो जाती है, फेड आउट हो जाते हैं, फोकस करते हैं चीजें जो एक्चुअली मैटर करती हैं, बिकॉज तो इसलिए आई फील लाइक जो चीज भी आप करें ये ना सोच के करें कि जी मशहूर होना है मुझे, ये देखें कि आपका पैशन किस चीज में है, क्योंकि आप एक्सेल सिर्फ तभी करेंगे जब आपको किसी चीज का पैशन है। तो फाइंड योर पैशन एंड यू विल एक्सेल इन इट। आई थिंक अगर आपका पैशन होता है तो विद पैसेज ऑफ टाइम आप इवॉल्व करना शुरू करते हैं। आई रिमेंबर जब आपने सिंगिंग शुरू की होगी, जी जी, तब एक आपका यॉन्डर फर्क होगा, बट विद पैसेज ऑफ टाइम आपने अपने आप को रीडिस्कवर किया होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये पैशन की बात हो रही थी तो मुझसे ना बड़े लोग सवाल पूछते हैं, अच्छा कितना कमा लेती हो? अच्छा यू नो जितने भी इंटरव्यूज में जाती हो तो तुम्हें पे करते होंगे, ये तो तुम्हें मतलब अच्छा खासा पैसे देती हूँ। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा उस एल्बम से कितना आया था या इस प्रोजेक्ट से कितना आया था? मैं कहती हूँ कि अच्छा आई थिंक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट। मैं पैसों के लिए नहीं गाती। बहुत अरसे ही हो गए हैं, लंबे दराज हो गए हैं, अब तो याद ही नहीं पड़ता कि हम कब से स्ट्रगल कर रहे हैं। साल हो गया होगा, 1.5 साल हो गया आपके होगा। कॉन्टैक्ट्स नेटवर्किंग की उतनी नहीं होती, और ऑल्सो पीपल आई फील लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो एक फ्रेश लॉट ऑफ पीपल पैसे बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं मगर मेहनत नहीं करना चाहते उसके लिए। तो ये तो एक जनरल एक मैं ट्रेंड देखता हूँ हर फील्ड में, सिर्फ ये शोबिज में नहीं, हर फील्ड में। आई थिंक जब आप पैसे ज्यादा कमा रहे हो, पैशन की बात जहाँ हो रही हो, हाँ जी, पैशन की बात जहाँ हो रही हो, जैसे कि यू नो यू जस्ट पॉइंट दिस थिंग आउट के अच्छा आप कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप मना नहीं कर सकते, चाहे आप उसको में पैसे मिल रहे हो या ना मिल रहे हो। जिसी तरह मेरा भी एक प्रोजेक्ट साइन हुआ राहत फतेह अली खान के साथ, जिसमें मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ, तो उसके अंदर यू नो देयर वाज नो बिग मनी, लेकिन मैं उसको मना नहीं कर पारी। राहत फतेह अली खान है यार, इतने बड़े ना, इतने बड़े लेजेंड के साथ आपकी अपनी इंडस्ट्री के लेजेंड है। जी हाँ, डू इट करने जा रहे हो तो आप जाहिर से पता आप में भी तो कोई बात होगी ना कि आपको उन्होंने साइन किया कंपनी वालों ने। सो दिस इज द थिंग। एंड सेकेंडली जब आप एक अच्छे आर्टिस्ट होते हो ना तो आपको लोग बुक करते हैं अपने कॉन्सर्ट्स के लिए, आपको क्या नाम है, यू द पर्सन फ्रॉम हियर, ना भी बुक करें, शादियों के लिए और बर्थडे के लिए जरूर बुक करते हैं, ओकेजन्स के लिए बुक करते हैं। सो आपको अल्टीमेटली आपका वो साइकिल यू नो ब्रेड एंड बटर का काम शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट। अच्छा, मुझे जो है ना अभी लग रहा है कि जैसे जो मेरे जितने भी सोशल मीडिया पे मेरे देखने वाले ऑडियंस है ना, वो कमेंट नीचे कह रही है कि जैसे मैडम अपनी तारीफें करी जा रही हैं, कुछ सुना भी दें। तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो दिल की आवाज है वो मेरे कानों तक आ रही है, तो क्या एक बारी हमने कहा था कि बारी अपने देखने वालों के लिए जो हम आपसे सुनेंगे। अच्छा, बारी डेफिनेटली मैंने पहले भी बिलाल के साथ आपकी एक नया सॉन्ग भी आ रहा है। हाँ जी, कोहिनूर पे मैंने पहले भी गाया था, आज मैं फिर से गाती हूँ आपके शो में। और देख लें, इतना पसंद आ गया है कि अब आप मुझे वैसे बहुत पसंद है। आई लव दिस सॉन्ग, मैं वैसे बहुत गाती हूँ। वी विल लव दिस सॉन्ग। बारी मुझे इम्तिसाल के वैसे म्यूजिक का पता है, पर ये मुझे नहीं पता कि इसको ये फील वाले सोल वाले I appreciate all music. और मुझे लगता था कि बिलाल सिर्फ इम्तिसाल को I appreciate all kinds of music. सॉन्ग पसंद है। Absolutely. मेरा दिल भी उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया, ख्वाब अपनी अपनी अखियां विच संभाले मैं, इसलिए ते दिल ते अपने लाई ताले मैं सुनिया उचिया दीवारा रखिया, इस दिल दे चार चफेरे तायू सांभ के रखनी, कोई दिल ते न लाई डेरी ती मेरा पहलावे दिल टुटिया, हाय टुटिया मेरा एक बारी, तायू दिल दी दीवारा ते मैं एक ना बनाई बारी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिल दी दीवारा होते मैं नई बनाई बारी। वे गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल, फिर एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत फन सेगमेंट्स हमारे पास मौजूद। इफ यू वेक अप एज HSY, ओह ये बहुत खतरनाक सवाल है, इसका तो मैं बिल्कुल जवाब डिक्लाइन करता हूं। इफ यू वेक अप एज QB, व्हाट विल यू डू? QB is an amazing singer. शान शाही Yeah. और अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी। I'll kill Faisal. Sorry, Faisal. आतिफ असलम, अली जफर एंड फलक शमीम। So I'll marry आतिफ, क्योंकि आतिफ की बीवी बनना बड़ी बात है। Okay.
जाने कैसे बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर, तेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ, तू है तो जादू हुआ, होने लगी हो मैं हंसी, आफरी 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 आफरी। Very nice. Amazing. Amazing. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आफरीन आफरीन, इससे बेहतर जो है वो ब्रेक से कम बैक नहीं हो सकता। अभी वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट फातिमा एजाज ने हमें ज्वाइन किया है। शी इज एन इन्फ्लुएंसर, शी इज अ मॉडल। आपने उनको जो है वो देखा होगा अपने मुख्तलिफ शूट्स के अंदर। शी इज बेस्ड आउट इन दुबई और ये पाकिस्तान के अंदर जो है विजिट करी और हमने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है दैट वी कैन इनवाइट हर ऑन द शो और आप लोगों से इनको मिलवा सकें। थैंक यू सो मच फातिमा फॉर कमिंग हियर। जिसका मैंने भी शायरा से पूछा कि कब रियलाइज हुआ कि ये सिंगर बन सकती है, आपको कब रियलाइज हुआ दैट यू कैन बी अ मॉडल? यू टॉल, स्किनी, तो आप माशाल्लाह हैं। I wasn't skinny. I used to be a fat kid. So Nah. when I was in my teens, I started losing weight. You were a fat or you were chubby? Fat, chubby, both. अच्छा, तो बचपन की पिक्चर में मिल सकती है। मेरे पास भी नहीं है। अगर ये देंगे हमें तो हम आपको जो है ना स्क्रीन पर डाल देंगे। When did you started your modeling? What was your first break? किसने दी? कहाँ से आपने जो मॉडलिंग का आगाज किया? मॉडलिंग का आगाज मैंने प्रॉपरली अतर शहजाद के थ्रू किया ठीक है। था और फिर उसके बाद माराम आबरू, फाद हुसैन, काम्यार रोकनी Alright. और मतलब फाद एंड काम्यार really like give me big breaks. Alright. Yeah. So आपने when did you started this? I think so in 2012, 11 I guess 11. Yeah, 11. I think we did the Islamabad Fashion Week together, Tariq Amin ke saath. Back in No, the day. actually it was 2011 or 12. 11, yeah. Yeah, 11. 11. Yes. That was my first fashion That week. was the Tariq first fashion Amin. week, yeah. I remember That was my That's how first we met. ramp. That's how we met. But I think I got introduced to you through Intisal. And Acha. through Intisal digital media. I think where Your I have Halloween seen pictures. pictures. I saw your Halloween pictures. Yeah, it's my favorite holiday. Actually, my birthday is on Halloween. It's 1st November and 31st October is Halloween. So I have to dress up every time. So how tall you are और modeling के अंदर tall होना कितना important है? Well, it's compulsory. You have to be tall. मुझे पता है, ये जानते मैंने बादशाह डिजाइनर जो है ना अक्सर छोटी लड़कियों के बारे में कहते हैं कि हमारे लहंगे का काम नहीं दिख No, रहा। I'm इतनी- 5'8" without heels. अच्छा, you 5'8". Yeah, but still, I wanted to be a 5'9". Still, I am like, I'm not that much tall. तो हम हर बंदा जो है ना पेपर को पेंसिल पकड़ के अपने को चेंज कर लेता है, पर वो आई थिंक दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स। पर पाकिस्तान के लिहाज से यू वेरी टॉल। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, नादिया हुसैन भी हैं, वो मतलब I admire her height. और भी काफी मॉडल्स हैं। Yeah, but thank you for saying this. वेरी टॉल एंड आप जितनी स्किनी है, आई थिंक Yeah. यू द ओनली वन जो इतनी पाकिस्तान के अंदर फैशन सीन के अंदर एट द मोमेंट जो इतनी पटीट है, और पटीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। So this brings us to our amazing segment which is scale, hookup and marry. I'm going to give you 3 options और आपने मुझे बताना है कि आप scale, hookup और marry में से किसके साथ क्या करेंगे, ठीक है? So starting from, I mean, let's start from Imtisal. If you wake up as, so what will you do? I'm going to give you the following options. So if you wake up as Fawad Khan, what will you do? What is the first thing you will do? Big respect to Fawad, but if I had to wake up as Fawad, what would I do? I mean, I would go by, I suppose I would just go by my day as I would go to my shoots or whatever I have lined up. So you for the will day. enjoy that I will enjoy stardom and I will enjoy the stardom that I have achieved, and also maybe also work on towards making sure that it is long lasting, because
there's something that I've seen with, not Fawad is not in that stage, but I've seen so many ye actors who reach a certain height Then they of get fame vanished. and uske baad wo khatam ho gaye. If you wake up as Amir Mazhar. This is tough one. अब क्या है ना? I don't want to wake up as Amir Mazhar. Amir Mazhar has a very fun life. I wish I could travel as much as Amir Mazhar. Amir Yeah. is fun life. What do you mean? Amir is traveling all the time. Amir, I wish I could travel as much as you did. And what else would I like to He do? was very disappointed. It was heartbroken when he went to states और उसको COVID हो गया. हाँ. उसका status मेरी बात हुई तो कहते हैं यार I traveled all the way. If I just woke to up get- as Amir Mazhar, I would go to the gym. You- I would definitely. Amir, watch out. If Imtisal wake up as Amir Mazhar, तो I would आप go to treadmill the- के ऊपर भागते हुए जो है ना आप नजर आएंगे. So if you wake up as Athar from Athar Shida. First of all, you will create your social media. Yeah, that's a good one. But I think It's important now to he's on social media. Probably, I He think it's doesn't important have- to remain with the trends. Yeah, I think कि मुझे भी बड़ी देर बाद समझ आई थी. We were on Instagram a little later than everybody else came. So yes, first of all, maybe have a team which would make me more millennial. I think, I don't know. That's something I've never thought about. So I think Athar bhai advice should be taken, and he is coming on our show next week. If you wake up as HSY. पहले से मोहब्बत को further promote करूँगा और क्या करूँगा? पहली आप वही करेंगे जो HSY जो कर रहे हैं वो इस वक्त. He's doing what he's doing. ये इधर से जरा बच के गुजरना चाहिए. Very nice. I think you've been phenomenal in this. Fatma, coming to you. Oh, if God. you wake up as falling people, what will you do? I'm sorry if I wake up as. Falling people. If you wake up as, so what will you do? So your first option Fall. is Iman Ali. Wow, I can't even imagine. You will just enjoy the being divas. I guess. Yes. If you wake up as Minal Khan. the Who's actress, Minal Khan? Minal Khan. No. Please don't say this. I'm sorry, I'm not a TV person मिनाल actually. खान को अगर आप नहीं जानती तो वो उनके फैंस है ना वो सोशल मीडिया पे I'm so sorry. लगता है हमारा promo Yeah, मिल yeah, गया। I think that What a promo. white sea वो girl छोड़ी White. हटके. Yeah, I don't want to wake up as her. उर्वा हुसैन उर्वा कौन सी वाली है? वो मरवा उर्वा. हेकन मारवा को अच्छा अच्छा. जो फैंस हेकन Yeah. Gains. इंसान will not say anything. He's a publicist. I'll go back to sleep again and pretend it's a dream. Saira, coming to you. If you wake up as QB, what will you do? अपना ही गाना साइयां लगाकर सुनूंगी और अपनी तारीफ करूंगी. अच्छा मतलब कि you wake up as QB और आप कहेंगी शायरा जो है नहीं और ट्यूट करेंगी कि QB शायरा बहुत- क्यूबी का गाना क्यूबी का गाना आया था साइयां, वो लगाकर मैं सुनूंगी और अपने आप को प्रेज करूंगी बिकॉज बहुत अच्छा गाना था ना इसीलिए. So if you wake up as Abda Parveen ji, ओ इतनी लेजेंड सिंगर का नाम ले what लिया. will you do? मुझे लगता है रियाज करूंगी क्योंकि आई एम श्योर कि वो इतनी बड़ी सिंगर है और जितने भी बड़े सिंगर्स हैं हमारे लेजेंडरी वो सबसे पहले सुबह उठकर रियाज करते हैं बिना पानी पिए खाली पेट. ये रियाज करेंगी जी. हाँ, मैं हारमोनियम के साथ. Lastly, if you wake up as Misha Shafi, अगर मैं मीशा शफी की तरह सुबह उठूंगी तो प्रूफ्स इकट्ठे करूंगी. प्रूफ्स इकट्ठे करूंगी कि क्या मुझे बताना चाहिए क्या मुझे नहीं बताना चाहिए. प्रोज एंड कॉन्स if इकट्ठे I still करूंगी. in trouble, अगर ये भी मिशा शफी बन के उठेंगी तो ये वही करेंगी जो मिशा आपके लिए गा रही है. So I think you three of you were amazing in this और आप अपनी जो है वो तालियां बजा सकती है. So my next segment is Kill, Hook Up and Marry. फातिमा आपको हमने वार्म अप करने का टाइम नहीं दिया क्योंकि आप आज जल्दी गई थी ना. Please don't तो ये लोग include late any आए, male हम model. इनको- I don't want to marry any male model. अच्छा मेल मॉडल चलिए, निकाल किससे start करें दिए. फिर? आपकी ख्वाहिश के ऊपर मैंने मेल मॉडल निकाल दिए. सो योर ऑप्शंस आर शान शाहिद, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी. उमर राना नहीं कहीं आ रहा. तो मैं राना डाल देते जी. Okay. तीन Yeah. शान शाहिद Yeah. और अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी. तीनों एक्टर डाल दिए. मैंने सारे मॉडल्स किए हुए थे. Okay. मैंने सबको डाल Shan, दिया. Adnan Siddiqui, I guess I Faisal know. Qureshi. Acha. I'll kill Faisal. Sorry, Faisal. Yeah, I'll hook up with Shan and I'll marry Adnan. Naya, coming to you. So Kill, Hook Up and Marry. Atif Aslam, Ali Zafar and Falak Shabir. सो आई विल मैरी आतिफ क्योंकि आतिफ की बीवी बनना बड़ी बात है. ओके एंड
I'll hook up with Al-Zafar और मैं फलक को मार दूंगी. फलक शुक्र को मार देंगे. ये फातिमा ने बहुत एंजॉय की ये फलक वाली बात को. But I think फलक is an amazing Because character. Yeah, he's an amazing performer. Yeah. और जब वो परफॉर्म कर रहा था ना तो वो Yeah, but since he got married, he's He's यहाँ कुछ और चल रहा है. Comments. यहाँ पर कुछ और चल रहा है. यहाँ पर फलक शबीर से मसला नहीं है, फलक शबीर की शादी से मसला है. So I think आप कहती है आपको वो आतिफ असलम की शादी. आतिफ असलम से शादी. Okay, I'll marry Atif. I'll hook up with Ali and I'll kill Falak. She's shopping. Falak. Literally she's shopping. So I think हमें तो मसाला चाहिए था और आप लोग हमें दे रहे. Coming to you, kill, hook up and marry. Your options are रीमा खान, इमान अली, अयान अली. किल तो मैं किसी को भी नहीं कर सकता. ठीक है. तो बहुत कब नहीं दो हुक्म. किल कर देते किसी. चल अयान से बहुत अरसे से मुलाकात थी तो किल कर देते. यार because you don't meet in the saal, so you're gone. Yes. Or you're marrying Rima and then Iman is hook up. Shit. And I know the husband is a नहीं, very Iman is hook up. Iman is hook up. Iman is hook up. Ayan is kill and Rima is married. चले, this is your choice, but अगर But this is going to be tough because Iman and the husband are both really good first friends. one जो जिसने अयान को किल किया है Oh. और ईमान के साथ कोई ना कोई शादी और हुक्म के अच्छा. अंदर जो है वो जरूरत है. So I think you guys were phenomenal. अगला जो सेगमेंट है कड़वे घूंट का जो कि आपका फेवरेट सेगमेंट है, बहुत मजा आने वाला है. So are you guys ready? Yes. So I'm going to ask you one question और अगर आपको जवाब आता है your buzzer is कुकड़ू कू. So you can do like this कुकड़ू कू with your hands as well. पर जो पहले कुकड़ू कू कहेगा वो जवाब दे सकेगा, वो बच जाएगा to sip on these espresso shots. Okay. और espresso shot की खुसूसियत ये है कि जितनी पुरानी होती जाती है उतनी कड़वी होती जाती है रिश्तों की तरह. So are you guys बात ready? कह दिए फिर आपने. Are you guys ready? Yeah. So name the shape which has 5 sides. I know you know this. Yeah. I think he said it. कुकड़ू को. आप लोगों को कोई फ्लूक भी नहीं लगाना. 5 sides of a shape. I guess it's no वो rectangle. शायरा फंसी हुई है. इंतजार नो Triangle. ग्रेजुएट. पर मैं आपको एक बात Okay, we will have a shot. यूनिवर्सिटी के लोग भी आगे फंसे हुए हैं. तो आप दोनों शॉट लगाना चाह रहे हैं? चलो ऑलराइट. और बस एक सिप करना है. पूरा नहीं Oh, करना. एक सिप करना है. Yuck. So what is the answer? Pentagon. Pentagon Oh. is the right answer. किस महीने में 28 दिन होते हैं? कुकड़ू. कुकड़ू को. Everyone knows it. So on count of 3 आप सब मिलके जवाब देते हैं. 3, 2, 1. February. February. Please sip कर लें. On count of 3, 3, 2, 1, sip it. फिर मैं जवाब बताता हूँ. Okay. Alright. So क्या आप लोगों को लगता है कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों को बुला के ऐसे अहमक सवाल पूछूंगा? मुझे नहीं पता कि फरवरी हर महीने में 28. क्या मतलब? क्या? Every month has 28 days. Come on, guys. सिर्फ 28 Be दिन होते silly. हैं. Be silly Has and to be like crazy. that, ना? हाँ, Shit, बहुत man. ज़्यादा वो. So name the 5 continents. There's 7 continents. Name any 5 continents. Who's going? Kukuruku. Alright. Yuck. मैं इंतजार. Do you? No. Come on, for God's sake. You have seen all of them. You have traveled all of them. नहीं Yeah. शायरा? मैं इंडिया मुझे टाइम मेरे लगता गाने है कैमियो. So ये सिप कर लेते. पहले हम देखते हैं कि साल को कितने आते. जी Asia, Europe, Asia, Africa, Europe, North Africa. America, South America, नॉर्थ अमेरिका, South America. He is the first one जिसने इतनी जल्दी गिना दिया मुझे. I think इंतजार की नहीं देना. Great. Coffee, So please. you Nice. all we are going to give them count. 3, 2, 1, sip it. All right, Fatma, the supermodel influencer from Dubai. All right. So closest planet to Earth. कुकड़ू शायरा की एक्टिंग बड़ी अच्छी है. हाँ मुझे आ रहा था. चलिए आप I don't know. तुक्का तो एक ये तो Okay, Mars. पास nearby to Earth. to your home. You say Mars? All right. सही है. मैं आप बताएं ना तुक्का आप भी लगा लें. Pluto. All right. इंसान अच्छे स्कूल गया है. इंसान के मिनट में मेहनत की भी है. But she's correct. Shoo. Mars is. So चलेंगे. You 3 of you have to sip it. 3, 2, Yeah. 1. Venus sip is it. not closer. Venus is. Is it? Yes. Really? Wow. I don't know. 2 साल पहले ये चेंज हुआ है.
Venice. ये फिर we're gonna have a chat after this. because तो सिद्ध तो कर लेना. On It's disgusting. so Nadia. We better know the answer. We're not going to cut this. कि आप अगर कॉफी मैंने में स्पॉन्सर किया हुआ है तो she said disgusting ये चलेगा. मैंने भी Oh God. This is alright. Our sponsors are really judging. So who is the first prime minister of Oh no. Pakistan? Oh, I'll have Kukru. this. ये तो फिर will कुकड़ू को forget. No. Who's the founder, right? तो कल गा रहे फातिमा तुम तो एंजॉय करना शुरू हो गई हो. Okay. अच्छा ऐसी भी बात नहीं है ना है. फातिमा? Benazir Bhutto was the first No. president. father. Yeah, you know it. I knew. The father. I knew. अच्छा. Benazir के पापा. Okay, पापा. that's बेनज़ीर के पापा was the first prime minister इमदाद. हाँ. कॉफी पी ले. So the first prime minister of Pakistan आप जब मैं कहूँगा आप लोगों को याद आ जाएगा लियाकत अली खान was the first prime I minister. was gonna say. Liaquat Ali Khan. अच्छा जी. So पाकिस्तान का national flower कौन सा है? चमेली. चमेली Okay. जैस्मिन. What do you think फातिमा? आपको तो मिले भी बहुत होंगे. इतनी किस्मत कहाँ. अच्छा कभी कभी ये बोलती ना बड़ी वो वैसे अंदाज बड़ा उर्दू स्पीकिंग है आपका. Yeah, because I'm into poetry as well. वाह. So पाकिस्तान का national. Pakistan national flower. वही I guess Jasmine. She's Jasmine. right. Yeah. What do you think, Imshal? I have no idea. No idea. So I think you both are correct. Jasmine is और ये जितनी भी खवातीन आई हैं मेरे शो के ऊपर सबने सही जवाब दिया है क्योंकि I'm sure आप लोगों को मिले बहुत होंगे. So Imshal has to sip it because he had no idea. 1, 2, 3, sip it. Sugar. So this is going to be the tough one. So what is the square root of 144? What? Oh. What? What is the square root of 140? Square root होता है ना U S A. हाँ मैं जानती हूँ. Don't tell me. Imshal. I think I know. I'm already impressed, bro. I was shit in So- math. This is it's not that I don't know. Maybe it's 12. I think. Is it? Yes. he has seen all my shows. No, I have not seen even one. Wow, this is impressive. Really? Yeah. This Oh, is yeah. impressive. What travel faster, light or sound? Light. Sun. Light. Light. Sun. Sound. Sound. Yes. Sound. Sound. What travels faster, light? Light or sound? Light travels faster. What travels faster? Light. Light travel faster. What do you think? Sound travel faster than anything. Yeah. Yeah. Yes. Sound मुझे तो travel पता है लेकिन light. faster than anything. You want to Google it? It does not. You can Google Light. it. No. There's nothing that can travel faster than light. Yeah. Light से ही. Seriously. All right. मान So जाइए. now you got to decide Okay, in the let's comment Google. section what travel faster. So हम इसको जो है ना अपने ऑडियंस में छोड़ देते हैं कि क्या चीज वो करती है कंट्रोवर्शियल. Sound doesn't even travel in vacuum. What are you talking about? It does not travel It in doesn't vacuum. travel in vacuum. There is no sound outside Earth. Oh. So he's right. Light travel faster because जब भी सूरज की जो किरण है वो हमेशा जब भी स्पीड से कहता है आप you were just getting happy. मेरे पास जवाब लिखे हुए हैं. You know, light is the correct Light, answer, of course. right? Light travel So faster I than have to anything. take See? sip. You have to sip it. Sip. So this is again your listening test. What is heavier, 1 kg iron or 2 kg cotton? कुकड़ू को इसी पता है कुकड़ू को के बगैर नहीं बताना. Pick one. Just randomly pick one. Shoe. अभी iron and cotton. Yeah. उन दोनों में से कौन सा? कौन सा दोनों में से? Iron, of course. Iron. All right. What do you think? Cotton? Cotton. What do you think? Yeah. 1 kg iron is heavier than 2 kg. 2 kg cotton. You said 2 kg cotton. I think Shaira has given the right answer. I said what is heavier? 1 kg is heavier than 1 kg is lesser than 2 kg. कॉटन इतना हो जाएगा 2 kg, आयरन इतना होगा, पर वो है तो 1 kg और वो 2 kg है. On a weight scale, what is heavier? 1 Obviously, kg 2 iron kg would or be 2 kg heavier. cotton? What is which vitamin do you get from sun? Vitamin E. Which vitamin do you get from sun? It's everybody know Vitamin E. that. Farma, चलो. D. D. D as well as other vitamins. But D, I mean, yeah, D is primarily D. one Yeah. prime Vitamin source D. of vitamin D is from sun. Yeah. Yeah. So आपको भी D, हाँ. पता ही होगा. तो मैंने D बोला ना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से जाते हैं व्हाट हाउ मेनी बोन्स आर इन द ह्यूमन बॉडी. मुझे भी इन्होंने लाल लड़के कंफ्यूज कर दिया. 172. 172. I अच्छा इसको don't हम ये कर know. लेते हैं. It's a wild जो guess. क्लोजेस्ट होगा ना आप दोनों में से वो जीत जाएगा. 200 something. 200 Something. मिसाल एनी फ्लू अंदाजन. 300 something actually. 300 something.
So I think शायरा जो है वो जीत जाती है 206 हाँ। बॉडी पर। यू आर रनर्स अप फातिमा, आप इंतजार से ऊपर रही हैं यार। Come on, for God's sake. Achievement से ऊपर नहीं आता। Come on, for God's sake. आपने इंतजार को हरा दिया है। मैं इनको नहीं हराना चाहती। इंतजार की लफ्ज़ गाए, आपने इंतजार को पीछे छोड़ दिया। Well done. So my another question is, who invented the bulb? Who invented what? The bulb. I The knew. bulb. इसको पता होगा। I knew इंसान इन्वेंट, क्योंकि आजकल वो इन भी बहुत है ना, उसी इन्वेंटर के नाम से वो चल रहा है। हेलो 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 हेलो, ये जो अपने प्रो मैक्स निकाले ना सबने, अंदर करो। ये सिर्फ ये फोन निकालना मुझे अलाउ है शो के ऊपर अंदर। नहीं, मैंने कहा बिजी है तो हम तब तक गूगल कर लेते हैं। इन्वेंटेड द बल्ब। और आजकल यू शुड नो दिस, आई मीन आपको भी पता होना चाहिए, इंटीरियर्स के अंदर ना वो काइंड ऑफ बल्ब जो है वो इन्वेंटर के नाम से इट्स अ ट्रेंड नाउ these days। आप कहते हैं कि यार वो वाला बल्ब, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कि वो वाला बल्ब हमने उस टाइप का बल्ब लगाना है। Tungsten bulbs जो होते हैं। हाँ, आई मीन जस्ट कोई अंदाजा नहीं। Einstein? आई थिंक अब मैं Einstein created light, not bulb. सो अभी टेक Einstein is the name. So electricity is Thomas Edison, यस, and the bulb is I think a tungsten. उन्हीं ने Edison. bulb उसी में से थॉमस बनाया था। एडिसन इज द इन्वेंटर ऑफ द Yeah. बल्ब। और आजकल आपने देखा होगा एडिसन बल्ब Yeah. जो है, जो वायर के साथ या वो रोप के साथ हैंग होते हैं, Yeah. वो प्लैंक्स भी कहते हैं। सो वो वो आजकल पीछे लटके में आपके। यस, वो लड़के वो इसको थॉमस जो है एडिसन बल्ब्स कहते हैं। तो एडिसन इज द फाउंडर ऑफ द बल्ब। 3 things starting from you, Sal, 3 things you can do most fastly. Come on, come on, come on. What do you mean? I don't सबसे understand. तेज चीजें 3 क्या कर सकते हैं? Come on, come on. 1, 2, 3, 4, 5, Writing, 6, 7, 8, 9, 10. Time, buzzer, I don't T, know. up. What do you say? Writing, I can write. What do you think? 3 things जो आप बहुत quickly कर सकती हैं. 1, Shower, 2, 3, text, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloring. Done. खाना खाना, सेल्फी लेना, पानी पीना। That's unfair. You saw ना कि इधर से जाता जा रहा था, आप उधर से वापस पूछे। But I think Intisar, Fatma, and Shaira, you guys were phenomenal on this segment as well. Thank you so much, Intisar, Thank you for having me. coming in. Thank you We're very going on much. a short commercial break. Break से जब वापस आएंगे तो फातिमा और शायरा हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार फातिमा कहाँ पर लहराया गया? हवा में, आसमान में, in the sky. What is always coming but never arrives? सांस, Time. सांस। नंबर 25 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया जा सकता एक बार। है? एक बार। Welcome back from the break. We're still in conversation with amazing Fatima and Shaira. और अब this brings us to our last segment, जो segment बड़ा interesting है, common sense, जो कि आपको तो पता है कि which has not been common कभी भी. So और ये तो common लोग भी नहीं है, ये तो influencers हैं, टीवी पे आते हैं, shoots करते हैं, गाने गाते हैं, आप चेक करते हैं कि celebs के अंदर कितनी common sense है. So आपने इसको common sense से फातिमा और शायरा सोचना है. I don't have any Otherwise, civic sense. अगर आप सेंसिबल होके सोचेंगे ना तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार फातिमा कहाँ पर लहराया गया? हवा में, हवा में. आसमान में, in the sky. So I think फातिमा की तालियां बजनी चाहिए क्योंकि फातिमा ने जो है जवाब सही दिया है. It's in the air. So my next question is, Fatima, you're doing pretty well. Sara, you can still cope up. और Yeah, आप sure. अभी भी जो है ना कम Okay, बैक कर okay, सकती fine, fine, हैं. fine. What is always coming but never arrives? अंग्रेजी भी सोचना है. वक्त सांस, वक्त वक्त सांस, टाइम. सांस, सांस, या, सांस. सांस हमेशा आता है. अच्छा, व्हाट इज द एक्चुअल क्वेश्चन? दोबारा what बोलो. is आपने always, पीछे से देख के किसी ने आपकी मदद की, आपने फौरन No, से जवाब दे दिया. no. traffic, What is नहीं, Right. ट्रैफिक आ जाती है ना. नहीं, आती है, रुकती नहीं है. I didn't. Please Okay. focus. What is always coming but never arrives? मंजिल तक नहीं पहुंचती. ओके. मंजिल भी नहीं कहा. ये आपकी इंटरप्रेशन है. सांस, सांस तो आ जाती है ना, पहुंच रही है ना. मैं और आप सांस ले रहे हैं. That's why we are alive. then I guess time, टाइम से क्या मुराद है? हाँ टाइम भी आ जाता है. टाइम भी आ जाता है. एग्जैक्टली.
मेरा वक्त आएगा, वक्त आ जाता है ना, उतना टाइम चलिए मैं फिर देता हूँ। किस्मत? वो जब आ जाती है किस्मत की, जो टाइम लिखा हुआ आ जाता है, जब वो चीज पहुंच जाती है ना, तो वो Never अपनी arrive. हाल में नहीं रहती, वो अपनी फॉर्म में नहीं रहती। I think it's with everything, जिसकी 10, आप 9, 8, 6, 5, खुशी। 4, 3, 2, 1 खुशी, यार यार इन exactly. दोनों खवातीन को कोई खुशी दो यार, ये कौन है यार, इनको वो खुशी नहीं मिली। मतलब हमेशा आ रही होती है, बट जब आपको वो चीज मिल मिल जाती है, तो फिर then वो you'll be चाह like- नहीं रहती। हाँ, वो exactly. तो आप लोगों का मसला है ना वो तो आप लोगों का मसला है ना, वो खुशी का मसला तो नहीं होता, आ जाती है टुमारो। Oh yes. टुमारो इज ऑलवेज कमिंग, जब वो आ जाता है इट बिकम्स टुडे। सो माय Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन थिंग जिसको आप पालते रहें तो वो बढ़ती रहती है, और अगर इफ यू गिव इट अ ड्रिंक इट डाइज डाउन? ड्रिंक? यस, ड्रिंक कैटेगोरिकली ऐसे। I think I know. What is one thing? देर है, बढ़ती If you रहती है, keep on feeding it grows, grows, but if you give it a drink it dies. बाल? बाल? नहीं बालों बाल? को तो हम इतना बाल? धोते हैं यार। नहीं, बाल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाल 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 नहीं नहीं, बाल नहीं हो सकते। बाल अगर बालों के ऊपर आप पानी फेंक दें या ड्रिंक फेंक दें कोई, अच्छा, बाल drink। तबाह हो जाएंगे। नहीं, हम उसको सांस के आप पानी पीते हो, सांस आपकी फिर भी चल रही होती है। नहीं वो अच्छा 8, जब 10, उसको ड्रिंक क्या है था? 9 if you give it a drink, 10, 9, 8, ये 7, अच्छा है, इनको काउंटिंग में Six. मसरूफ रखेंगे। Exactly. 5, 4, 3, 2, 1. Now you both have to do, you know, आप लोगों को क्या करना है। तुसी ग्रेट हो जी। तुसी ग्रेट। फायर। फायर, अच्छा अगर आप हमारे फायर अंदर भी है। को फीड करते रहें तो वो मुझे बढ़ती लगता है रहती है। if you give it a drink, so what can one catch that is not thrown on purpose? क्या एक ऐसी चीज है जो पर्पस से फेंकी नहीं जाती पर कैच हो जाती है? A good catch. पर वो if I were to throw it become a good catch. No, I was talking about something else. It's So a वो good catch. even gets वो Eye? आपको नजर? हैं नजर? नजर आपको कभी नहीं नजर लगी? नजर लगती है, लगती है हद से ना? ज्यादा। वो कैच हो जाती है ना। हाँ, हो जाता 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now you both know what to do. So do Tusi it. great. Okay. Thank you. Flu. Oh yes. But flu जब Viral catch infection में is something Corona. जो आप फेंकते नहीं है पर वो कैच हो जाती है. It's never been through. Corona on purpose से नहीं फेंका जाता ना. My last question is Oh God, please. नंबर 25 में से नंबर गौर करिए हम इस सवाल पे। नंबर 25 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? एक बार। एक बार, हाँ, एक बार। 5 बार, 5 बार, 5 बार, एक बार। एक बार, 25 में से हाँ आई गेस इसका एक बार ही है क्योंकि फिर अगर एक दफा जिसको आपने करेंगे ब्रेक में लारा लगाया है ना, वही आपकी मदद कर रहा है। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं इसलिए तुम दोनों जो है ना इंटेलिजेंट, नहीं। बट इट्स अ राइट आंसर। आई थिंक Yeah. आप लोगों की तालीम देनी चाहिए, क्योंकि मेरा सवाल ये था कि नंबर 25 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 तो वो ऊपर 20 time पे आ three. जाएगा। It अलग won't be कर दो। 25. या इट विल बी ओनली 2। I was already impressed by your short waist, but you got, you know. Okay. Thank you so much for coming in. Thank you so much for both of you Thanks coming to in. you for With your having voice, us we're going to over. end the show. Okay, so basically, the song which I'm going to sing right now is my upcoming song with Mohsin Abbas है, they're called Kamli. मैं जोग मनावा ओदा रंग चढ़ावा कोई कासद भेजा या चिट्ठियां पावा कमली दे वेड़े कदों माही आना ओदे बाज निहावा रुखी चल दिया सावा फिर राल च बैके पलका में बिछावा
मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे मैनू इश्क तेरे दी नियत करा के ठग दे रहंदे सारे मैनू इश्क नमाज़ा नियत करा के ठग दे रहंदे सारे। वेरी नाइस। तो ये अभी आ रहा है। मैं तो सबसे पहले खरीदूंगी सीडी। लव दैट। सो मैनू इश्क नियत करवा के तेरी ठगदे रहते ने सारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। इफ यू लाइक दिस शो और अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं अपना फीडबैक